अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर बना दिया, ठीक हो गया। मोदी जी ने अगर राम मंदिर बनवा दिया तो बढ़िया ही तो हुआ है। 1000 साल से हमारा देश गुलाम है, हमें अपने को ही नहीं पता कि हम कौन से ट्रैक में चल रहे थे और आज कौन से ट्रैक में चल रहे हैं। सीधी सी बात तो ये है। और अगर आज मोदी जी वापस उसी ट्रैक में वापस लाना चाह रहे हैं इसी देश की जनसंख्या को, तो क्या गलत कर रहे हैं? मोदी जी आज वो काम कर रहे हैं जो वाकई में ही जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है, जो बगैर वोटों के द्वारा चुने गए हैं, बगैर वोटों के द्वारा। एक गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए तो जाते हैं, मैं तो नहीं मानता, सीधी सी बात है, चाहे अच्छा माने या बुरा माने। अगर वो राष्ट्रपिता थे तो सबकी बात माननी चाहिए थी। वो सिर्फ एक नेहरू जी की बात मान के चले गए कि नेहरू की हार मेरी हार। ये कौन सी हार हुई? तो उन्होंने बनते ही क्या करा? रात के 12 बजे कौन सा अनाउंसमेंट होता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, और देश की आधे से ज़्यादा नहीं 80% जनसंख्या हिंदी में समझने वाली है। तो उन्होंने इंग्लिश में स्टेटमेंट क्यों दिया? क्यों दिया इंग्लिश में स्टेटमेंट? अगर मैं आज इंग्लिश में बात करूं तो यहाँ कोई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या समझेगी क्या? लेकिन उन्होंने फिर भी दिया। और मैं चाहूँगा क्या मेरे देश के पिता या मेरे देश के पहले प्रधानमंत्री सिगरेट पिए, सिगार पिए, लड़कियों के साथ हाथ में डाल के कंधा डाल के घूमे? क्या मोदी जी ऐसा कर रहे हैं? मोदी जी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के सामने अगर अमेरिका में भी कोई भारत की कल्चर वाली अगर कोई महिला होती है तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रणाम करती है। वो भारत की संस्कृति को दर्शाती है कि मैं भारत मूल की महिला हूँ। इस देश में अगर कोई अगर वाकई में ही प्रधानमंत्री का रूप या उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो वो परम पूजनीय श्री मोदी जी ही हैं। क्योंकि नए भारत के नए और पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में ही हम जान रहे हैं। बाकी उससे पहले कौन था? वो घास थे, कूड़ा थे, हमें नहीं पता। सीधी सी बात है, नया भारत, अखंड भारत की बात चल रही है। हमने कौन सी मस्जिद तोड़ी? हमने किस मुसलमान की गर्दन पर तलवार रखी? बता दो एक भी। कोई भी हिंदू खड़ा है यहाँ पे, किसी मुसलमान को गाली दे रहा हो या किसी मुसलमान को परेशान कर रहा हो, कोई एक मुसलमान आके बता दे बस खाली हिंदू हिंदू हो रही है। तो क्यों नहीं होगी हिंदू? अरे हिंदू प्रधानमंत्री बना देश में प्रथम बार। और अब तो हिंदू चलेगा भाई, हिंदू बेशक चलेगा। आम जनता जो गरीब भी इंडिया में पढ़ लिख गए हैं वो इन लोगों को वोट नहीं देते। अब समस्या वो है इनके लिए। इनका तो सबसे पहले कारण ये था कि जनता को गरीब रखो, भूखे पेट रखो, तो ये साले वोट देंगे हमें। सॉरी, बुरा मत मानना। तो ये मतलब वो वोट देंगे हमें। इनका आम जनता का गुस्सा है। बताऊं, ये कभी चाहते नहीं थे कि आम जनता पढ़े। कांग्रेस हो गई या कोई पार्टी होगी पुरानी, आप देख लीजिए। आप क्या कहते हैं 2017 से पहले आप देख लीजिए, हमारे हाईवे वगैरह देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए इंडिया का। पहले क्यों नहीं लोगों ने किया? आज भी कई बार ये लोग हारते हैं, लेकिन 2.5 साल में इनकी पार्टी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? बिजली काट देते हैं, पब्लिक को वही दिक्कत करते हैं ये लोग। अपनी औकात पे वापस आ जाते हैं, जितनी कांग्रेस वगैरह जो पार्टी है जितनी, तभी अपना जनादेश खो देते हैं। आपका अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर बना दिया, ठीक हो गया। मोदी जी ने अगर राम मंदिर बनवा दिया तो बढ़िया ही तो हुआ है। 1000 साल से हमारा देश गुलाम है, हमें अपने को ही नहीं पता कि हम कौन से ट्रैक में चल रहे थे और आज कौन से ट्रैक में चल रहे हैं। सीधी सी बात तो ये है। और अगर आज मोदी जी वापस उसी ट्रैक में वापस लाना चाह रहे हैं इसी देश की जनसंख्या को, तो क्या गलत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? बस खाली क्या कहना हुआ, मैं तो आम आदमी हूँ, सीधा साधा कपड़ा पहनता हूँ और सीधा साधा टिफिन लेके जाता हूँ। 5 साल इसने कुछ नहीं किया और 5 साल आने के बाद सिर्फ इसने गाड़ी में बिजली फ्री कर दी और गाड़ी में महिलाओं को फ्री कर दिया। 5 साल इसने पूरी मौजली बेवकूफ़ बनाया। जबकि मालूम है कि जाके जो दिल्ली है, एक वो क्या बोलते हैं उसे, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर को पावर ज़्यादा होती नहीं है। इसमें जो भी क्या कहते हैं राज्यपाल होता है उसको पावर होती है। फिर भी जबरदस्ती नौटंकी करा। शीला दीक्षित के टाइम में नहीं हुआ था। शीला दीक्षित ने काम किया जब, क्योंकि देखिए 3 बार सीएम बनी वो। तो ये क्या सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाले काम है और कुछ नहीं। अंत में जाके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, टोपी पहना दो, बस इसकी टोपी उसके सर। ये कर रहा है केजरीवाल, कुछ नहीं इससे ज़्यादा। मोदी जी आज वो काम कर रहे हैं जो वाकई में ही जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है, जो बगैर वोटों के द्वारा चुने गए हैं, बगैर वोटों के द्वारा। एक गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए तो जाते हैं, मैं तो नहीं मानता, सीधी सी बात है, चाहे अच्छा माने या बुरा माने। अगर वो राष्ट्रपिता थे तो सबकी बात माननी चाहिए थी। वो सिर्फ एक नेहरू जी की बात मान के चले गए कि नेहरू की हार मेरी हार। ये कौन सी हार हुई? जो आप एक पर्सनली व्यक्ति की बात लेकर चल रहे हैं कि नेहरू जी की बात पे अगर हार हो गई है तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो उन्होंने बनते ही क्या करा? रात के 12 बजे कौन सा अनाउंसमेंट होता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, और देश की आधे से ज़्यादा नहीं 80% जनसंख्या हिंदी में समझने वाली है। तो उन्होंने इंग्लिश में स्टेटमेंट क्यों दिया इंग्लिश में स्टेटमेंट? अगर मैं आज इंग्लिश में बात करूं तो यहाँ कोई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या समझेगी क्या? लेकिन उन्होंने फिर भी दिया। और मैं चाहूँगा क्या मेरे देश के पिता या मेरे देश के पहले प्रधानमंत्री सिगरेट पिए, सिगार पिए, लड़कियों के साथ हाथ में डाल के कंधा डाल के घूमे? क्या मोदी जी ऐसा कर रहे हैं? मोदी जी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के सामने अगर अमेरिका में भी कोई भारत की कल्चर वाली अगर कोई महिला होती है तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रणाम करती है। वो भारत की संस्कृति को दर्शाती है कि मैं भारत मूल की महिला हूँ।
और ये लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, हाथ चूमते हैं, गाल चूमते हैं। ये क्या कोई भारतीय कल्चर है? भारतीय कल्चर ये नहीं है मैडम जी, सीधी सी बात है। बाकी तो विपक्ष के सारे बैठे चोर हैं और एक ना एक दिन तो इन सबने हट नहीं है। भारत में कश्मीर देश में अब हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। और मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, उत्तराखंड के एक जमौर गांव से, नैनीताल जिला हुआ हमारा। और धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 2023 हेक्टेयर भूमि को उन्होंने छुड़वा लिया है, जिसमें मजारे बन रखी थी, जिसमें मजारे बन के उसमें 15-20 दुकानें खुलती थी। वो कौन दुकान खोल रहा था? वो दुकान कौन खोल रहा था? वो मुस्लिम समाज के लोग दुकान खोल लेते। कहाँ? मेन मार्केट में। साइकिल पंचर की हो, चाहे किसी भी मेन मार्केट की हो, किसकी आमदनी बढ़ रही है? मुस्लिम समाज की। हम इस देश के मूल बीज हैं और हमारी प्रवृत्ति जो है तीसरे दोयम दर्जे राज की है। बताइए आप, क्या तीसरे दोयम दर्जे राज के हम लोग हैं? यहाँ पे ईसाई ज्यादा फायदेमंद है, मुस्लिम ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन हम तो आपस में बटे हुए हैं। वो फलाना है। देखिए, जम्मू कश्मीर जो था, कश्मीर आपका सोच लीजिए पूरा पाकिस्तान के कब्जे में एक तरीके से चला गया था। वहाँ पे हिंदुओं का जिस तरह से नरसंहार किया गया था, समझे ना। अगर ये क्या कहते हैं, सरकार ने अगर धारा 370 नहीं हटाई होती ना, तो ये सोच लीजिए पूरा वो पाकिस्तानी था एक तरीके से। वहाँ पे कोई रूल नहीं था। वहाँ पे जितने अधिकतर जो मेजॉरिटी थी, मुस्लिम मेजॉरिटी थी सबसे ज्यादा, समझे ना। जो जितने भी कांग्रेसी है, इनका ऐसी पंजाब में इन्होंने किया। ऐसा क्या हो गया 1984 के बाद पूरे खालिस्तान बन गया था पंजाब, रॉयट्स हुए तो। और उसके बाद क्या कहते हैं, पंजाब में भी कई हिंदुओं को मार दिया गया, कई हिंदुओं को मारा पंजाब में। ऐसा क्या है कि सिर्फ कांग्रेस आती है तो कश्मीर अलग होने लगता है, पंजाब अलग होने लगता है? ऐसी क्या वजह है? और ये जाके देश को क्या कहते हैं, जो ये चीज़ जो खुद करते हैं वो विदेशों में जाके बोलते हैं, ये राहुल गांधी वगैरह, क्योंकि इनकी सोच इस तरीके से। इनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। सच बताऊं तो ये है कि इनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। ये अब ये सोच में पड़ गए हैं कि देश में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो भैया क्या कहते हैं, हम लोग इतना डेवलपमेंट कर तो पाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी आदत ही चोरी करने की है, घूसखोरी करने की है। और ये जितना डेवलपमेंट के नाम पे इनका पैसा तो होता नहीं है, पैसा जाता है स्विस बैंक में सारा इनका। खुल के हम बात कर रहे हैं ना, ये मोदी सरकार। अगर हम खुल के बात कर रहे हैं, तो खुल के बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं मोदी सरकार। देखिए, आज की तारीख में सरकार ने लाइन में लगना बंद कर दिया। टेलीफोन का बिल भरने जाते थे, लाइन में लगते थे। बिजली का बिल भरने जाते थे, लाइन में लगते थे। सिलेंडर बुक करवाने जाते थे, लाइन में लगते थे। मिट्टी का तेल लेने जाते थे, लाइन में लगते थे। राशन लेने जाते थे, लाइन लगती थी। कब गोली चल जाए कोई भरोसा नहीं, कब बम फट जाए कोई और भरोसा नहीं। यहाँ आए दिन डेड बॉडियां दिखती थी, आए दिन बम फूटते थे। मोदी जी के आने बाद एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। आतंकवाद की कमर तोड़ी नोटबंदी करने के बाद, क्योंकि हमारा और पाकिस्तान का नोट एक था। जब से मोदी जी आए, आतंकवाद की कमर तोड़ी और मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, जो बेचारे वहाँ से आतंकवादी निकल के आते थे, आज वो बेचारे वहीं टूट जाते हैं। दिल्ली पुलिस को टोकने की जरूरत नहीं है। पुराना पुल था, उसका रिपेयर वर्क चलता रहता था। सुनिए ना, वो कोई नया पुल नहीं बनाता। नया पुल गिरता तो आप कहते नहीं जी वाकई क्या कहते हैं कोई घोटाला हुआ है, लेकिन पुराना पुल रिपेयर होता बार बार, और जरूरत से ज्यादा जनसंख्या किस पे चढ़ जाएगी पुल पे, तो नेचुरल टूट जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी रहती नहीं है। मेरा वजन 50 किलो, मुझ पे 200 क्विंटल लाद दो, मैं क्या करूंगा भैया? किसी ने बोला सब चुप हो गए ना। और ये गलती से ये ओलंपिक का घोटाला हुआ। आज बीजेपी की सरकार होती ना, ओलंपिक के घोटाले बाद सारे अंदर होते। सुनिए, कितने लाख करोड़ का, केजरीवाल 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था जब यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। 7.5 लाख समझते हैं उस जमाने में, 2010 में 7.5 लाख करोड़ कितना होता है? पूरे दिल्ली की काया पलट गई होती उतने 7.5 लाख करोड़ में। आप समझिए इस चीज को, इतना तगड़ा घोटाला क्या था? क्यों नहीं क्या फाइल खुलवाता है? 12 लाख रुपए की बस 55 लाख रुपए की ठोकी थी। इस देश में अगर कोई वाकई में ही प्रधानमंत्री का रूप या उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो वो परम पूजनीय श्री मोदी जी ही हैं, क्योंकि नए भारत के नए और पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में ही हम जान रहे हैं। बाकी उससे पहले कौन था, वो घास थे, कूड़ा थे, हमें नहीं पता। सीधी सी बात है, नया भारत, अखंड भारत की बात चल रही है। अखंड भारत यहाँ तक अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक। एक दिन जिस दिन भारत की जनता अपने आप को जान गई, जिस दिन भारत की जनता अपने आप को जान गई और हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ, तो ये समस्त 15 देश जितने भी हैं हमारे आसपास, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब एक ही भारत के छत्र छाया में आएंगे। लोगों को टोपी पहनने का शौक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आज मेरी बात देखना, कभी आप मकराना जाइए राजस्थान में, वहाँ पे वो पूरे मुसलमानों की बस्ती है। मकराना में गहरी खाई है उसकी संगमरमर की, लेकिन उस मुसलमानों के इलाकों में बिजली तक नहीं है। आपको ताज्जुब होगा जान के, सड़क तक नहीं है। ये जिस मुसलमानों का वोट करते हैं, आप सुनिए, मुसलमान लोग करते हैं ना, किसी मुसलमान में 2017 से पहले किसी मुसलमान के सड़क के घर के आगे भी ढंग की सड़क नहीं थी, ढंग से बिजली नहीं मिलती थी। किस मुसलमान की बात करते हैं ये लोग? बेवकूफ बनाते हैं मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ बना के उनका वोट लेते हैं ये लोग, और उनको हिंदुओं का डर दिखाते हैं ये लोग, और कुछ नहीं करते ये लोग।
हमने कौन सी मस्जिद तोड़ी? हमने किस मुसलमान की गर्दन पर तलवार रखी? बता दो एक भी। कोई भी हिंदू खड़ा है यहाँ पे, किसी मुसलमान को गाली दे रहा हो या किसी मुसलमान को परेशान कर रहा हो, कोई एक मुसलमान आके बता दे। बस खाली हिंदू हिंदू हो रही है, तो क्यों नहीं होगी हिंदू? अरे हिंदू प्रधानमंत्री बना देश में प्रथम बार, और अब तो हिंदू चलेगा भाई, हिंदू बेशक चलेगा और बिल्कुल चलेगा, जी जान तोड़ से चलेगा, क्योंकि इस देश का हिंदू अब जाग चुका है। करना चाहता हूँ कि आने वाले 2024 में आंख मूंद के अगर अपनी सेफ्टी चाहते हो और अपने आप का गर्व महसूस कराना चाहते हो आने वाली पीढ़ी में हमारे बुजुर्गों ने क्या करा? कपड़ा पहनना सीखा, घर बनाना सीखा, और क्या करना सीखा? खाना खाना सीख लिया। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। अगर कोई भी आज की पीढ़ी में जो मेहनत करेगा भगवा ध्वज के नीचे लाकर, भगवा ध्वज के आगे, मैं किसी झंडे तिरंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश की, भगवा ध्वज के नीचे, हमारे भारत माता के हाथ में भी भगवा था, और कृष्ण भगवान की उसमें महाभारत में भी रथ में उसमें भी भगवा ही था। अगर जब तक ये देश संपूर्ण भगवा ध्वज के नीचे नहीं आएगी तब तक पूरे विश्व में सुख शांति नहीं रहेगी।